क्योंकि ज़मीन वो विलेज घाटा की थी। किसानों पे तो ना खाम खा की बातें डाली जाती हैं। ये पराली आज से नहीं जला जाती। जैन सेट बंद कर दिए गए। खाली जैन सेट बंद करने से जो है पोल्यूशन नहीं हटेगा। बिगर राजनीति के और अपने गुड़गांव वालों के लिए काम करेंगे, राजनीति करे बिगर, तो हमारे काम काफ़ी हद तक ठीक हो सकते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ संध्या बिस्ट। वी न्यूज आप देख रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अश्विनी शर्मा जी, वार्ड नंबर 19 से पार्षद हैं, और साथ ही उनसे सवाल पूछेंगे कि जब 12 तारीख को नगर निगम सदन की बैठक हुई थी और जिसमें प्रस्ताव को पास किया गया था, जमीन का जो मुद्दा था, जहां नगर निगम की जमीन को बिल्डर्स की जमीन में बदला गया था, वो इसको किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले तो अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वी न्यूज। धन्यवाद आपको। अश्विनी जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जब सदन की बैठक हुई थी और जो प्रस्ताव को पास किया गया था, जो जमीन का मुद्दा था, नगर निगम की जो जमीन थी उसे बिल्डर की जमीन में तब्दील कर दिया गया था, उसको आप किस तरीके से देखते हैं। एक तरफ अगर मैं आर एस राठी की बात करूं तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि इसमें 80 करोड़ का बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए, हमारे जो साथी पार्षद राठी जी ने मुद्दा उठाया था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि ज़मीन वो विलेज घाटा की थी और जो हमारे को बदले में दी गई है वो हरसरू गांव की ज़मीन दी गई है। अगर वहाँ पर 1 लाख रुपए गज है तो हरसरू के अंदर 10,000 रुपये गज है, तो 90,000 रुपये का घाटा हमारे को वैसे ही हो गया। अगर अदला बदली करने में कोई एतराज़ नहीं है, अगर हमारी कहीं ज़मीन, हमारी कोई पट्टा जा रहा है और उसके बदले में हमारे को चकोर प्लॉट दिया जा रहा है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन वो जिस रेवेन्यू स्टेट ऑफ विलेज की ज़मीन हमारे को दे रहे हैं, हम उसी गांव की अगर ज़मीन हमारे को मिले तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि एक ही रेट होगा, सर्कल रेट भी एक है और मार्केट रेट भी एक ही है। तो मुद्दा गलत नहीं था और वो सही मुद्दा उठा था, और काफ़ी ज़मीनें ये इस तरीके से अदला बदली करी जा रही हैं, तो बहुत भारी नुकसान है एमसीजी को। बिल्कुल, तो जैसे कि अश्विनी जी, आपने साफ तौर पर कहा कि एक भारी नुकसान इस पर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी खबरें मिल रही हैं कि इस बार 1 महीने के अंतराल में दोबारा से बैठक होनी है। क्या कुछ मुद्दे उस बैठक के दरमियान उठाए जा सकते हैं? मुद्दे दोबारा से यही उठेंगे जो एक तो हमारे जितने पहले एजेंडे पास हुए हैं उनके मिनट्स बने या नहीं बने। अभी तक जो हमारे 3 साल के अभी तक हैं, हमारे को अभी तक ये नहीं पता किसी पार्षद को कि उन मुद्दों के उनको पास किया गया नहीं किया गया है, उनके अभी का मिनट्स ही नहीं बने हैं। तो ये मुद्दा बड़ा भारी रहेगा। सीएनडी वेस्ट का रहेगा। आज पोल्यूशन गुड़गांव के अंदर बढ़ता जा रहा है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, कोरोना का पीरियड चल रहा है, और उसके बावजूद भी एमसीजी की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। खाली जैन सेट पता चला है मेरे को कि जैन सेट बंद कर दिए गए हैं। खाली जैन सेट बंद करने से जो है पोल्यूशन नहीं हटेगा, उसमें कंस्ट्रक्शन को भी देखना पड़ेगा। अगर कोई मलबा उठा रहा है या कोई अपना मटेरियल मंगा रहा है तो वो ढक कर आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको भी एमसीजी के कार्यकर्ता जो कर्मचारी हैं वो उस पर गौर करें और ढंग से उसको उठा ढक कर लेकर आएँ, तो जब ये पोल्यूशन पे काबू कर सकते हैं। और जितनी कंस्ट्रक्शन गुड़गांव के अंदर हो रही हैं, अगर उन कंस्ट्रक्शन को अगर पूरा ढक कर किया जाएगा, चारों तरफ से कवर कर लिया जाए, तो पोल्यूशन काफ़ी हद तक हमारा कम हो सकता है। बिल्कुल अश्विनी जी, जैसे कि आपने पॉल्यूशन को लेकर यहाँ पर बात करी है और कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है, हर साल की तरह इस बार भी लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन साफ तौर पर जो ठीकरा है वो किसानों के सर पे मढ़ दिया जाता है कि किसान पराली जलाते हैं, इस कारण प्रदूषण हो रहा है। जैसे कि आपने कंस्ट्रक्शन की बात करी और कहीं ना कहीं जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए जी, किसानों पे तो ना खाम खा की बातें डाली जाती हैं। ये पराली आज से नहीं जला जाती। ये जब से हमारी ज़मीनें हुई हैं, जब से हमारे किसान हैं, जब से हम पैदा हम देखते आ रहे हैं, पराली हमेशा जलती आई है। क्योंकि क्या किसी सरकार ने इसको वो बनाया है कि अगर हमारी चावल बो रखे हैं, किसान ने चावल की फसल उन्होंने ले ली, उनकी जड़ों को अगर उखाड़ के अगर किसी सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई कि हम ले जाएंगे उसको, तो किसान कमा क्या रहा है? किसान हमारा अन्नदाता है, किसान ही हमारे काम आएगा। और जब वो पराली का जब मुद्दा आता है, जब तो किसान के पास इतना पैसा नहीं होता कि जो अपनी तरफ से ले जाके कहीं डाले वो, इसलिए वो खेतों के अंदर हमेशा आज से नहीं, वो पहले से जलते आ रही है। 50-60 साल जितने भी हो गया जब से वो जलती आ रही है खेतों के अंदर, उससे पोल्यूशन कोई नहीं है। पोल्यूशन है हमारे शहरों का, सड़कें टूटी पड़ी हैं, उनका जब सड़कें टूटती है, गड्ढे होते हैं, तो उनका मट्टी उड़ती है, गाड़ियों में जाम लगता है तो उनकी धुआं उड़ती है। हर चीज़ का पोल्यूशन धीरे धीरे एक का जो है वो सारा कुछ निकल के आता है। बिल्कुल अश्विनी जी, यहाँ पर आपने तमाम चीज़ें गिनाई हैं कि जो जैसे कि आपने कंस्ट्रक्शन की बात करी और गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है और सड़कें जो टूटी हैं, कहीं ना कहीं गंभीर मसला तो ज़रूर है, लेकिन इसको लेकर
क्या कुछ नियम कायदे बनने चाहिए, किस तरीके से काम किया जाना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से हमारे कमिश्नर विनय प्रताप जी लगे हुए हैं, लेकिन नीचे का जो डिपार्टमेंट है वो उनके कामों पे सब पलीता लगा देते हैं। हमारे विनय प्रताप जी जो कमिश्नर हैं बड़ा अच्छा ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन अब बात आ जाती है सुपरविज़न की। सुपरविज़न के अंदर आपके फिर पार्षद आ गए, आरडब्ल्यू आ गई, सोशल वर्कर आ गए, एनजीओज आ गई। अगर वो बिगर राजनीति के और अपने गुड़गांव वालों के लिए काम करेंगे, राजनीति करे बिगर, तो हमारा काम काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। हमारी हरियाणा सरकार और भारत सरकार शोर मचा मचा के एक ही बात कहते हैं कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। सभी पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर हमारे यहाँ पर पेड़ काटे जा रहे हैं हज़ारों की तादाद के अंदर। हमारा ये ग्रीन बेल्ट का एक हैगा 15 पार्ट 1 और 15 पार्ट 2, सामने अपोजिट साइड में सेक्टर 31 सेक्टर 32 पड़ता है। हमारे यहाँ से सैकड़ों के अंदर पेड़ 30-30 साल पुराने, 40 साल पुराने पेड़ हमारे काट लिए गए पेट्रोल पंप के नाम पर। एक ही किलोमीटर के पैच के अंदर 8 पेट्रोल पंप और सीएनजी पंप लगाए गए हैं और उनकी आड़ के अंदर हमारे सारे पेड़ काट लिए गए। अब हमें पता चला कि एक रैपिड मेट्रो भी जा रही है हमारे यहाँ से। ठीक है, अच्छी बात है, एक डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन वो अंडरग्राउंड भी जा सकती है। दिल्ली पूरा अंडरग्राउंड करके ले गए हैं, उसको अंडरग्राउंड करके लेके जाएं तो हमारे ये पेड़ बचे रह सकते हैं। अभी हमने इनके खिलाफ हमने सभी डिपार्टमेंटों को हमने नोटिस दिया है, सुप्रीम अपना इनको एडवोकेट के थ्रू हमने सबने नोटिस दिया है कि भाई हमारे ये पेड़ ना काटे जाएं। या तो आप हमारी ग्रीन बेल्ट के बाहर से लेके जाएं लाइन को, अगर ऊपर पिलर पे लेके जानी है, नहीं तो आप अंडरग्राउंड लेके जाएं। तो हम इस चीज़ में लगे हुए हैं, लेकिन ऊपर के जो है बैठे हैं वो अपना अदर के अदर काम हो रहा है, पेड़ कटवाए जा रहे हैं। ये कहने की बातें हैं कि पेड़ लगाओ, तो जब तक ऊपर से नीचे तक ठीक नहीं होगा। पतनाला जो है ऊपर से बहता है, नीचे से नहीं बहता। करप्शन बहती है, ऊपर से बहती है। पतनाले का मतलब मेरा ये है कि जो अगर करप्शन है तो ऊपर से शुरू होते हैं, अगर ऊपर वाला ठीक हो जाएगा तो नीचे वाले अपना आप ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से अश्विनी शर्मा जी ने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं जो पेड़ काटे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ की बात भी करती है, लेकिन वो धरातल पर उस हिसाब से नजर नहीं आ रहा है। और साथ ही जिस तरीके से नगर निगम का जो भी मुद्दा था, अब बैठक भी होनी है, दूसरी बैठक, उसके दरमियान क्या कुछ मुद्दे निकलकर सामने आते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।